काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा का जलस्तर स्थिर होने घटने के बाद फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार की सुबह 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि रिकॉर्ड की गई। सुबह 8 बजे जलस्तर 69.2 मीटर पर पहुंच गया। यदि इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो कुछ ही घंटों में जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से घाट जलमग्न हो चुके हैं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर रहा है। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा भी उफान पर है। देखिए संवाददाता मोहम्मद इरफान की ग्राउंड रिपोर्ट। बता दें कि नदी किनारे के बाशिंदों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। वहीं गुरुवार को गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम थम गई थी। पहले जलस्तर स्थिर हुआ, फिर धीरे धीरे घटने लगा। पहले आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी कम हो रहा था, लेकिन बाद में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में कमी आने लगी थी। इससे लोगों ने राहत महसूस किया। हालांकि जलस्तर में दोबारा वृद्धि शुरू हो गई है। इस बार काफी तेजी से पानी बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। यदि इतनी ही तेजी से पानी बढ़ा तो जल्द ही चेतावनी बिंदु को भी पार कर सकता है। गौरतलब है कि वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है। वहीं खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। जलस्तर 69 मीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसे में चुनौती बढ़ गई है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से वाराणसी के नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक जलमग्न हो चुके हैं। घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। वहीं गलियों और आसपास के इलाकों की ओर पानी बढ़ने लगा है। इससे आसपास रहने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौका संचालन ठप होने से नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डर यही है कि आज पानी कहीं बढ़ेगा तो क्या नाम है, हम लोग का ये जो पुराना निवासी सब हैं वो डूब सकते हैं। और उसके लिए बस प्रशासन से यही निवेदन है कि आके मौके पे देखें। अभी तक प्रशासन का कोई दौरा नहीं? अभी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बाढ़ चौकियाँ बनती है हर वर्ष बाढ़ के समय में, उसकी क्या स्थिति है? अभी तो कोई सूचना नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी है अभी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई प्रशासन अभी तक नहीं आई हुई है। वाराणसी में एक बार फिर गंगा अपने उफान पर। हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गंगा जो कि लगातार 2 दिन से 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रही थी, तो आज सुबह से ही 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। हम आपको बताते चले, ये गंगा का पूरे जितने घाट है वो गंगा के आंचल में समा चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, सामने काशी घाट है। आप एक लाइन से देखिए, जितने भी घाट हैं यहाँ पर लगातार सभी घाट का संपर्क टूट चुका है। नौकाएं जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध हो चुकी है। यहाँ तक कि गंगा आरती होने वाली वो छत पर हो रही है और दाह संस्कार का जो है वो छत पर और गलियों में किया जा रहा है। ऐसे हम आपको बताते चले कि तेजी से बढ़ने के बाद गंगा 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। हालांकि सुबह का जलस्तर 69.2 मीटर पहुंच गया। यदि इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो कुछ ही घंटों में जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से घाट जलमग्न हो चुके हैं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। हालांकि गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा भी उफान पर है। नदी किनारे बासिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उन्हें बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। पहले जल स्तर स्थिर हुआ था प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से, जहां कम हो रही थी, तो वहीं 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, ये बगल में ही माझी समाज के लोग हैं जो गंगा के आंचल में नाव पर अटकेलियां खेलते हुए बैठकर नज़ारा देख रहे हैं। हालांकि वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, तो वहीं खतरे की बिंदु 71.26 मीटर पर है। अभी गंगा का जलस्तर 69 मीटर के आंकड़ों के पार कर चुका है। ऐसे में चुनौतियां बढ़ रही हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से वाराणसी के नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि घाटों की सारी सीढ़ियां जो हैं वो डूब चुकी है। जबकि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत हेलीकॉप्टर से जो है दौरा किया है और बाढ़ रहित लोगों से मिले हैं और उनको सामग्री भी उपस्थित कराई है। तो डेनकाशी के साथ
मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।